जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलिस के 3 सेल ऑर्गेनेलिस को कवर किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस के बारे में। तो तीनों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। तो अगला हम लोग का सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स, और एक छोटा सा टॉपिक है सेल डिवीजन। तो अ, सबसे पहले हम लोग प्लास्टिड कवर करेंगे, फिर वैक्यूल कवर करेंगे, फिर लाइजोसोम्स, और उसके बाद लास्ट में सेल डिवीजन, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो हमारा अगला ऑर्गेनेली है, फोर्थ ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स बहुत छोटे होते हैं। इनको सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है देखने का। तो प्लास्टिड्स को सबसे पहले देखते हैं कौन खोजा था। प्लास्टिड्स को एक साइंटिस्ट थे ई होकेल ने प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था। तो प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्लास्टिड्स एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेनस यानी कि इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ मतलब राउंड सब्सटेंसेस एक स्टैक में रखे रहते हैं, जैसे कि सीमेंट की फैक्ट्री में सीमेंट के बोरे स्टैक्स में रखे रहते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो स्टैक्स में रखे रहते हैं, ठीक है। तो उन स्टैक्स को क्या करते हैं, पूरा स्टैक मिला के अगर 10 सीमेंट का बोरी रखा हुआ है तो पूरे स्टैक्स को क्या करते हैं, ग्रैनम। और एक सिंगल उसमें का अगर एक सीमेंट का बोरी है, सिंपल एक सिंगल, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक सिंगल, और बहुत सारे स्ट्रोमा का स्टैक्स ऑफ स्ट्रोमा, ग्रैनम, ठीक है। अगर इस ग्रैनम को लॉन्गिट्यूडनल काट दे, ट्रांसवर्सली काट दे, तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको क्या कहेंगे, लुमेन। याद करिए, लुमेन और कहाँ होता है, ये कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो का ये टॉपिक है लुमेन, और कहाँ कौन से सेल ऑर्गेनेली में पाया जाता है लुमेन, ठीक है, कमेंट करके बताइए। और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये ये एक ऐसे और सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिनके पास राइबोसोम्स और डीएनए दोनों होता है, जिसके कारण ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, पिछले वीडियो का ये टॉपिक है कौन सा सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि एक और कौन सा सेल ऑर्गेनेली तो जो कि खुद अपना, जिसके पास खुद उसका डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ये कमेंट करके बताइए। दूसरा हमारा सेल ऑर्गेनेली हो गया जिसके पास डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ये हो गया हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक सिंगल सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्लास्टिड्स के टाइप होते हैं, इसलिए प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड होता है नहीं। तो प्लास्टिड्स को ई हॉकेल ने खोजा था। प्लास्टिड्स के दो टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, लेकिन उसके कलर में डिफरेंस होता है। प्लास्टिड्स एक, ये पॉइंट टू बी नोटेड, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। इस पॉइंट बहुत जरूरी ये पॉइंट है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल बहुत सारे डिफरेंट कलर के होते हैं। तो कलर के कलर के बेसिस पे प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स। तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स। नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स यानी कि जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते, ग्रीन कलर के अलावा कोई भी कलर, या रेड, ब्लू, वाइट, पिंक। तो क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, प्रोवाइड डिफरेंट कलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक फ्रूट है येलो है, एक फ्रूट है रेड है, तो दोनों में क्रोमोप्लास्ट है, दोनों के सेल्स में क्रोमोप्लास्ट ज्यादा है। तो तो ग्रीन के अलावा रेड, ब्लू कोई भी हो, कुछ प्लांट्स के लीव्स या फ्रूट्स, लीव्स होते हैं जो ग्रीन के अलावा ब्लू कलर के होते हैं, तो वो उनमें पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू डिफरेंट थिंग्स लाइक लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स। दूसरा हमारा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिक्स होते हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ स्टोरेज में हेल्प करते हैं। स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च, फैट और ऑयल को स्टोर करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल पाया जाए, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो
क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अ, एक फ्रूट है, वो पहले ग्रीन है और बाद में येलो हो गया, यानी कि राइपन हो गया, पक गया। तो उसमें क्या चेंजेस हुआ, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर होगा कि पहले उस फ्रूट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था, तभी वो ग्रीन था। तो यानी ग्रीन, तभी वो पहले ग्रीन था और उसमें क्लोरोप्लास्ट से बदल के क्रोमोप्लास्ट हो गया, तो उसकी वजह से वो राइपेन हो गया, येलो हो गया। तो प्लास्टिड का जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं। प्लास्टिड को खोजा था ई होकेल ने। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। प्लास्टिड्स में स्टैक्स होते हैं, स्टैक्स को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। पूरे एक स्टैक को कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम स्टैक ऑफ स्ट्रोमा। जो ग्रैनम होता है उसके अंदर लुमेन होता है। लुमेन का आंसर आप कमेंट में दीजिए कि लुमेन और कहाँ पाया जाता है। प्लास्टिड्स के पास राइबोसोम्स और डीएनए दोनों होता है। प्लास्टिड्स के दो टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये कलर बेसिस पे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स को, लीव्स को, स्टेम्स को। और दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड्स, जो कि स्टोर करता है स्टार्च, फैट और ऑयल को। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अगर क्रोमोप्लास्ट में, ये इसी का एक टाइप है। क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल पाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ये इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला हमारा अ, अगला हमारा सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर नहीं होता। वैक्यूल्स मतलब एक एम्प्टी स्पेस जो कि बहुत सारा फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो वैक्यूल का मतलब ये होता है वैकस। वैकस लैटिन नेम है। वैकस मतलब एम्प्टी, एकदम खाली। वैक्यूल एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग तरह के वैक्यूल्स होते हैं। क्या डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट वैक्यूल्स में? एंड प्लांट, सबसे पहले प्लांट वैक्यूल्स देखते हैं। प्लांट वैक्यूल्स में प्लांट का यहाँ पे आप प्लांट का आप सेल देख सकते हैं, प्लांट सेल। उसमें प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब सेल का 50 to 90% वॉल्यूम वैक्यूल्स कैरी करते हैं। और एनिमल्स में वही वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और पेरिफेरल में होते हैं, यानी कि ये अगर एनिमल सेल है तो कहीं भी हो सकते हैं वैक्यूल्स। तो एनिमल्स में छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट्स में बड़े वैक्यूल्स होते हैं। तो वैक्यूल्स के कितने टाइप होते हैं, अब वैक्यूल्स के टाइप देखते हैं। टाइप उनके क्या सामान वो कंटेंट करते हैं, क्या काम करते हैं, उनके बेसिस पे होता है। तो एनिमल्स में वैक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, सैप और सेंट्रल वैक्यूल। दूसरा हो गया हमारा फूड वैक्यूल, तीसरा हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, चौथा हो गया गैसियस वैक्यूल। सबसे पहले देखते हैं सैप और सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं अमीनो एसिड, शुगर, विटामिन और एंजाइम्स। सेंट्रल वैक्यूल क्या करते हैं, शुगर, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, फैट नहीं, इन सबको कंटेन करते हैं। मतलब वो एक एम्प्टी स्पेस है, तो उसके अंदर कुछ भी सेल में प्रोड्यूस होता है तो उसमें उसमें रखा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, मेनली एमीबा यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो उनके पास कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस और वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वो वैक्यूल्स की मदद से वो कोई भी फूड इनगल्फ करते हैं। तो वैक्यूल्स में, उनके वैक्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स, जो कि उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अमीबा फूड वैक्यूल फूड को स्टोर भी करते हैं अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और उनको डाइजेस्ट भी करते हैं। तो फूड वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है, जो कि स्टोरेज और डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये भी अमीबा या पैरामीशियम में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या करता है, कलेक्ट एक्स्ट्रा फ्लूइड, यानी कि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और ये साइटोप्लाज्म का एक्स्ट्रा फ्लूइड, जैसे कि वाटर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या साइटोप्लाज्म में चला गया, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड को कलेक्ट करके उसको बाहर थ्रो कर देता है। तो चौथा हमारा हो गया गैसियस वैक्यूल। गैसियस वैक्यूल को एक और क्या कहते हैं, स्यूडो, पी लिखा हुआ है लेकिन ये इसको स्यूडो करें, पी साइलेंट है, स्यूडो वैक्यूल। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। गैसियस वैक्यूल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है, बयांसी प्रोवाइड करता है। बयांसी क्या होता है, बयांसी मतलब फ्लोटेशन। वैक्यूल बयांसी प्रोवाइड करता है, बयांसी की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्लोट करता है। बयांसी एक फोर्स है।
तो वैक्यूल्स का जल्दी से एक रिव्यू देख लेते हैं। वैक्यूल्स मतलब एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल्स एनिमल्स में छोटे होते हैं और पेरिफेरल में होते हैं, प्लांट्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स 4 टाइप के होते हैं: सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैसेस वैक्यूल। इन्हीं में से वैक्यूल्स के फंक्शंस भी लिख सकते हैं। सैप वैक्यूल में कैरी करते हैं अमीनो एसिड, शुगर, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम्स। फूड वैक्यूल क्या करते हैं? एमीबा में होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि उन्हें फूड को स्टोर करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं तीसरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और उन्हें बाहर थ्रो कर देते हैं। चौथा हो गया गैसियस वैक्यूल। गैसियस वैक्यूल को स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं, जो कि मैकेनिकल स्टेट प्रोवाइड करते हैं और बयान्स को भी प्रोवाइड करते हैं। अगला हमारा जो सेल का पार्ट है, ये कोई ऑर्गेनली नहीं है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स कोई ऑर्गेनली नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेनस, लेकिन वो वैक्यूल्स बड़े होते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन लाइजोसोम्स को सेल ऑर्गेनली में नहीं गिना जाता। लाइजोसोम्स आर नॉट सेल ऑर्गेनलीज। तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जिसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिस कुछ भी डाइजेस्ट कर लेंगे। कोई फूड है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, सेल ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर लेंगे। अगर खुद फट जाए, खुद ब्रस्ट हो जाए, तो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। लाइजोसोम्स सिंगल नहीं होता है, बहुत सारे सेल के अंदर होते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या हो गए लाइजोसोम्स के? प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन। ठीक है, सेल में मान लो कि सेल में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर किया, तो न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन देगा लाइजोसोम्स को, और लाइजोसोम्स क्या करेंगे? उन बैक्टीरिया और वायरसेस को खोज खोज के मारेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा डाइजेस्ट वोर्न आउट सेल्स और सेल ऑर्गेनली। अगर कोई सेल ऑर्गेनली खराब हो जाए, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, खराब हो गया, वैसे ही सेल में घूम रहा है, तो उसको डाइजेस्ट कर देता है लाइजोसोम्स, और सेल को क्या करता है? क्लीन रखता है। तीसरा हमारा हो गया, अगर सेल में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब हो गया, तो वो क्या होगा? खुद ही ब्रस्ट हो जाएंगे, या फिर सेल को कोई चोट लग गया तो वो खुद ही ब्रस्ट हो जाएंगे और क्या करेंगे? उस एरिया को क्लीन कर देंगे। अगर वो नहीं होंगे, तो अगर वो लाइजोसोम्स नहीं होंगे, तो सेल वैसे ही जो यहाँ पे खराब हुआ है, तो वैसे ही वो घूमते रहेगा। तो इसलिए वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए उनको सुसाइडल बैक्स कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, हाथ पे चोट लग गया, कुछ दिन तक काला रहेगा, बाद में ठीक हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन बाद लाइजोसोम्स वहाँ पे क्या करते हैं? अगर लाइजोसोम्स क्या करते हैं? वहाँ के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अगला हो गया, ये इतने 3 फंक्शंस हो गए लाइजोसोम्स के। 3 फंक्शंस। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। लाइजोसोम्स को और क्या क्या नाम से कहा जाते हैं? डेमोलिशन स्क्वाड, स्कैवेंजर्स, सेलुलर हाउसकीपर्स। तो लाइजोसोम समझ गए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमारी बॉडी में सेल यानी सेल डिवाइड हो रहा है। सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है? अगर हमारा एक हाथ कट जाए, वहाँ का चमड़ा निकल जाए, तो वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके जहाँ का एरिया रिक्वायर होता है वो फुलफिल कर देते हैं उसको। तो सेल डिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि वोर्न आउट प्लेसेस को वो ठीक कर सके। और दूसरा सेल डिवीजन होता है कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो सेल डिवीजन 2 तरह से होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वल, माइटो मतलब इक्वल, यानी कि एक नॉर्मल सेल है वो डिवाइड हो गया दो में। एक नॉर्मल सेल है वो डिवाइड हो गया 2 सेल में। तो इसमें जो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि एक सेल में, अगर ह्यूमंस बॉडी की बात करें तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स। या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस सेल में होंगे, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में, डॉटर सेल्स में भी होंगे। ये पेरेंट सेल हो गया, ये डॉटर सेल्स हो गए, दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिवाइड विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये कहाँ होते हैं? हमारे बॉडी में नॉर्मल जितने सेल डिवीजन होते हैं वो सब माइटोसिस होते हैं। मियोसिस एक एक्सेप्शन केस है। मियोसिस में मियो मतलब रेड्यूस, यानी कि एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स है। अगर हमारी बॉडी की बात करें तो जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें 23 होंगे, यानी कि हाफ से रेड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर। तो ये क्यों जरूरी है? ये पाए जाते हैं, ये जो सेल्स होते हैं इस टाइप के, वो होते हैं गैमेट सेल्स। गैमेट सेल यानी कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो ये हाफ नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि एक अगर स्पर्म है, एक ओवम है, इसमें अगर 46 क्रोमोसोम होगा, अगर वो माइटोसिस से नए नए स्पर्म बन रहे हैं, तो उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो अगर इसमें 46 होगा,
तो 46 इसमें भी होगा, दोनों में। तो 46 46 92 हो जाएगा। 92 क्रोमोसोम्स अगर हमारे बॉडी में हो जाएंगे तो हम दूसरे स्पीसीज में आ जाएंगे। तो 96 हमको इंसान बनाए रखेंगे, ये डाई हो जाएगा जो नया सेल बनेगा। तो इसीलिए इनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, एक में 23, दूसरे में 23। तो 23 के पेयर से क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसमें सेल के नंबर हाफ से रिड्यूस हो जाते हैं, ताकि वो रिप्रोडक्शन के टाइम, फर्टिलाइजेशन के टाइम सेल के नंबर्स हो वो मतलब उसमें बरकरार रहे, इसलिए ये जरूरी है। तो ये हो गया हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो एक जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं सेल डिवीजन का। माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन होते हैं, एक रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और दूसरा शरीर के कटे छटे पार्ट में हेल्प करते हैं। तो माइटोसिस होता है, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक में 46 है तो दूसरे में दो डॉटर सेल जो बनेंगे उसमें भी 46 होंगे। और मियोसिस माइटोसिस कहाँ हेल्प करते हैं? माइटोसिस हेल्प करते हैं हमारे शरीर में वोर्न आउट प्लेसेस पे, यानी जहाँ पे हमारा कटा रहेगा, या फिर हमारे बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और मियोसिस क्या करते हैं? रेड्यूस हो जाते हैं, यानी कि सेल क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ से रिड्यूस होता है। अगर 46 है तो 23 हो जाएंगे। ये क्यों होते हैं? ताकि वो सेल 46 अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स है तो उतने ही हो, ताकि दूसरे स्पीसीज में ना, उससे सेल डाई नहीं होगा, सेल के नंबर बरकरार, क्रोमोसोम्स के नंबर बरकरार रहेंगे। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ये। तो सेल डिवीजन समझ गए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना प्लास्टिड्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में। आई होप आप लोग को ये चारों टॉपिक समझ आए होंगे। एक पॉइंट टू बी नोटेड, लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर खत्म होता है, सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। अगर कुछ भी ना समझ आए तो वीडियो को वापस देखें और कमेंट में जरूर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लिखें। आई होप आप लोग को पूरा ये टॉपिक समझ आया होगा। 3 वीडियोज ये कंप्लीट हो गए। नहीं समझ आए तो एक बार और वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद।